बोधगम्य होने के लिए तपस्यारत होने पर भी वे मुक्त पुरुषों की धारणा से भी वे अतीत है। बलते जो भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य और माधुर्य के द्वारा ये समस्त जगत को मोहित करते हैं, लालायित करते हैं, ऐसे कि स्वयं के माधुर्यता के प्रति वे भी मोहित हो जाते हैं। वे भुवन मोहन, मदन मोहन जिसके द्वारा मोहित होते हैं, बोलते उन भुवन मोहन मन मोहन मोहिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, वृषभानुनंदिनी, गोविंदानंदिनी, वृंदावन विलासिनी श्री राधा ठाकुर रानी का आज जन्मोत्सव है, उनके प्रकट महोत्सव है। यद्यपि श्री कृष्ण विषय तत्व है, फिर भी वे स्वयं के माधुरिमा को आस्वादन करने के लिए उनको भी विषय तत्व का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन ये आश्रय तत्व और ये विषय तत्व इस प्राकृत जगत के स्त्री और पुरुष के मापी नहीं है, उनसे वे सर्वथा पार्थक्य युक्त है। यहाँ पर जड़ संबंध विद्यमान है, यहाँ उच्च अवच्च भाव विद्यमान है, यहाँ उच्च नीच भाव रहता है, यहाँ परस्पर में भेद बुद्धि रहता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो कि आश्रय तत्व के मूल स्वरूपा है, और नंद नंदन श्री कृष्ण जो कि विषय तत्व के मूल स्वरूप है, बोलते उन दोनों में लेश मात्र भी भेद नहीं है। बोलते हैं जिनके पदांक का अनुसरण करते हुए तमाम जीव विषय तत्व के चरणों में अपने आप को अवनत कर पाते हैं, विषय तत्व के प्रति अपने हृदय में गंभीर भाव जागृत कर पाते हैं, बोलते वे है आश्रय तत्व। इसलिए ये आश्रय और विश्रय में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। इसलिए कृष्ण अपेक्षा वृषभानु नंदिनी कोई अश्रेष्ठा नहीं है। कृष्ण से वृषभानु नंदिनी किसी भी गुण में, किसी भी रूप में लेश मात्र भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं आस्वादक है। वे कृष्ण आस्वादक हो करके भी आस्वादित रूप में वे नित्य काल विराजमान रहते हैं। किस प्रकार से? दो शरीर धारण करके। आत्मा एक है, वे स्वयं आस्वादक है, लेकिन आस्वादित रूप में वे अपने आप को विभाजन करते, प्रकट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण जी अनंत अखिल रसामृत सौंदर्य के मूर्त विग्रह है, जो आत्माराम है, जो आप्त काम है, जो परिपूर्णतम है, उनको फिर किसी के प्रति किसी का आश्रय लेने का क्या आवश्यकता है? बोलते श्री कृष्ण से भी अधिक महिमा मंडित
श्री कृष्ण से भी अधिक रूप गुणों से गुणशाली कोई एक वस्तु है, व्यक्ति है, जिसके प्रति कृष्ण आकर्षित होते हैं। क्योंकि इस जगत के उदाहरण भी देख लो, व्यक्ति उसी के प्रति आकृष्ट होता है जिससे अपने से जिसमें अधिक गुण दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण जिसके अपूर्व सौंदर्य से स्वयं मोहित होते हैं, बल्कि उस अपूर्व सौंदर्य को आस्वादन करने के लिए वे स्वयं लालायित होते हैं, और इतना लालायित होते हैं कि उनको इस कलियुग में उस सौंदर्य को आस्वादन करने के लिए सची माता के गर्भ में सचिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित होना पड़ता है। यद्यपि श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य श्री कृष्ण के अपेक्षा अधिक ना होता तो श्री कृष्ण भला क्यों आकर्षित होते। श्री कृष्ण को वो मोहन कर ही नहीं सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि विधि के अनुसार मैं असमूर्ध तत्व हूं, मैं परिपूर्णतम हूं, लेकिन जहां प्रेम की बात आ जाता है वहाँ तो भगवान भक्त के पास पराधीन हो जाते हैं। क्यों पराधीन होते हैं? वे अपने में भी एक श्रेष्ठ गुण अपने भक्त में देखते हैं जो गुण की भगवान में नहीं है। भला भगवान में कोई गुण नहीं है जो भक्त में है, ये कैसे हो सकता है? हाँ है। भक्त अपनी प्रेम सेवा के माध्यम से बल्कि उस सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर भगवान को भी प्रसन्न करने का गुण रखता है, लेकिन श्री कृष्ण में इस गुण नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण इस गुण को प्राप्त करने के लिए, आस्वादन करने के लिए कहते हैं आचार्यम मम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। परम प्रेमी भक्त के रूप में, जैसे हमारे गुरु जी साक्षात भगवान के परम प्रियजन, हमारे गुरु जी जैसे श्रेष्ठ परम प्रेमिक रसिक संत के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होकर के वे माधुरी का अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी क्या है? भुवन मोहन मनमोहिनी है। वे श्री राधा रानी हरि हृदभंग मंजरी है। वे मुकुंद मधुमाधवी है। वे श्री राधा रानी पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण के पूर्णिमा स्वरूपिणी है और कृष्ण कांता गणों के वे शिरोमणि स्वरूपा है। इसलिए वृषभानु नंदिनी के तत्व को किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने का। सेवक का जो महिमा है उसको केवल सेव्य ही वर्णन कर सकता है। सेवक के महिमा को केवल सेव्य ही वर्णन कर सकता है कि सेवक किस प्रकार के गुण वाला है, किस प्रकार का निष्ठा वाला है, किस प्रकार का सेवक वाला सेवा करने वाला है। उसका व्याख्यान तो केवल सेव्य ही कर सकता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी यद्यपि श्री कृष्ण के परम शक्ति स्वरूपा है, फिर भी वे हमेशा अपने आप को श्री कृष्ण के सेविका के रूप में अभिमान करती है। इसलिए वे प्रथम सेविका स्वरूपिणी
श्रीमती राधा रानी के प्रकृत तत्व को तो केवल श्री कृष्ण ही वर्णन कर सकते हैं। केवल कृष्ण चंद्र ही हम लोगों को श्रीमती राधा रानी के जो वास्तविक महिमा है उसको कीर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का और दूसरा काम कुछ नहीं है। ये पृथ्वी के भार का हरण करना, असुरों का वध करना, धर्म का स्थापन करना, ये श्री कृष्ण का काम नहीं है। श्री कृष्ण का एक ही काम है, वे नित्य निरंतर अपने परम प्रेमिक जनों के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। और महाराज कहाँ तक कहें, जहाँ पर भी ऐसे प्रेमी जनों का गुणगान होता है श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं रह पाते। उस गुणगान करने वाले स्थल पे साथ साथ पहुँच जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का केवल यही काम है, अपने भक्तों का गुणगान करना। बोलते श्री कृष्ण के व्यक्ति और एक जन है जो श्रीमती राधा रानी के गुणों को वर्णन करने में समर्थ है। बोलते उस गोविंदानंदिनी के तत्व को हम लोगों के हृदय में हृदयंगम कराने का शक्ति और एक जन रखते हैं, जो कि श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के और ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के साक्षात सेवा में नित्य निरंतर युक्त है। निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्धये यालिभिर्युक्तिरपेक्षणीय तत्रातिदक्षत अतिवल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। बोलते हैं श्री गौर सुंदर के निजजन श्री गुरुदेव ही, गौरगत प्राण श्री गुरुदेव ही, गौर शक्ति गण ही केवल श्रीमती राधा रानी के महिमा को वर्णन करने में, हृदयगम कराने में, अनुभव कराने में समर्थ है। इसलिए जो गौरगत प्राण है, जो नित्य निरंतर श्री राधा कृष्ण के सभा में, निकुंज सभा में नियुक्त रहते हैं, बोलते ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित होकर के ही हम लोग वास्तव में उस नित्य लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम का मतलब यह है कि जो साक्षात रूप में श्री राधा और कृष्ण के सेवा में नित्य निरंतर युक्त है, क्योंकि नित्य निरंतर सेवा में वही युक्त हो सकता है जो उस निकुंज की सेवा को, सेवा के सुख को अनुभव किया है। तो ऐसे गौरगत प्राण, राधा कृष्ण सेवागत प्राण आचार्य के रूप में कथित भगवान के स्वयं प्रकाश विग्रह रूप परम प्रेमी भक्त श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करके ही वास्तव में जीव का मंगल होता है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र राधा भाव द्युति सुवलितम इस रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव को, श्रीमती राधा रानी की द्युति कांति को लेकर के श्री कृष्ण चंद्र स्वयं ही श्रीमती राधा रानी की महिमा को प्रकाश करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। बोलते उस राधा भाव द्युति सुवलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी के जब प्रियतम दासगण है, बोलते वे ही केवल
इस राधा तत्व को, श्री राधा महिमा को गुणगान कर सकते हैं। इसके व्यतीत किसी व्यक्ति में समर्थ नहीं है कि वे श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन करें। इसलिए कहते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने वृत्रासुर महाराज जी के उस प्रसंग को अवश्य श्रवण किया होगा, जिसमें वृत्रासुर जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवं वा समंजसस्त्वां विरहस्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स तुरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। देखने में लगता है वृत्रासुर जी महाराज का अंग असुर जैसा है, लेकिन वृत्रासुर को भक्त लोग संबोधन करते हैं कि भक्त हृदय वृत्रासुर जी महाराज। वे भक्त के हृदय किस प्रकार से होता है, अगर उस हृदय को आप लोग जानना चाहते हो तो वृत्रासुर महाराज के हृदय को अध्ययन करो। वे इंद्र के द्वारा प्रेषित उस अस्त्र से अपने मृत्यु को सामने देखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप तो समस्त प्रकार के सौभाग्य के आगार हो, आप तो सौभाग्य की समुंदर हो, निधि हो। इसलिए हे नाथ, मैं आपको छोड़ करके क्या इंद्र का पद, क्या ब्रह्मा का पद, क्या सार्वभौम, ये सारी पृथ्वी के बोलते एकछत्र राज्य का इच्छा, पाताल के एकाधिपत्य, योग की सिद्धियां, अपुनर्भव, अरे मोक्ष तक भी मैं नहीं चाहता। किसको छोड़ करके? उस सौभाग्य निधि को छोड़ करके। बोलते हैं कि जैसे पक्षी अजात पक्षा इव मातर खगः, जिस पक्षी के बच्चा का अभी पंख उगा नहीं है, तो उस पक्षी का बच्चा अपने पेट भरने के लिए, अपने जीवन को धारण करने के लिए केवल उसके माँ ही एकमात्र आश्रय है। इसलिए उस घोंसला में बैठे बैठे वो बच्चा हमेशा अपनी माँ के बाट को जोहते रहती है, देखती रहती है। जैसे भूखे बछड़े, उसके माँ जंगल में घास चरने गई है, कब लौट के आएगी माँ, तो माँ के प्रतीक्षा में दूध पीने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपनी प्रवासी प्रियतम के मिलने के लिए छटपटाती रहती है, बोलते उसी प्रकार हे भगवान, हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन करने के लिए छटपटा रहा है। वास्तव में भक्त का हृदय कैसा होता है, बोलते इन श्लोकों से पता चलता है। बोलते जब तक हमारा हृदय इस प्रकार का नहीं होगा, समस्त प्रकार के सुख की कामना से रहित नहीं होगा, निष्काम नहीं होगा, तब तक उस प्रेम के आस्वद स्वरूप, प्रेम के विषय स्वरूप नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सेवा प्राप्त करना असंभव है। कैसा त्यागमय अभिलाषा है, कितना त्याग है महाराज। हम लोग तो एक पद नहीं छोड़ सकते,
और वहाँ कहाँ मोक्ष तक की बात आ जाता है, इंद्र चंद्र ब्रह्मा के पद तक की बात आ जाता है, इस समस्त पृथ्वी के एकछत्र सम्राट तक की बात आ जाता है, हैं? स्वर्ग के आधिपत्य तक की बात आ जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त ये सब वस्तु को भगवान के सेवा के सामने उस प्रकार से समझता है कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपेकत्व अप्युत दीयमानम न गृह्णान्ति बिना मत सेवनम जना। बोलते मेरे प्रिय जो परम प्रेमी भक्त है, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं कि मेरे परम प्रिय भक्त जन मेरे सेवा को छोड़ करके सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मतलब भगवान के नित्य धाम में वास करना, साष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, हो तो क्या उधर भगवान के समान रूप प्राप्त करना, और कहते एकत्व, मुझको गिराना नहीं बेटा, गिर रहा है ना, आराम से पहना दे, पैरों में नहीं लगना चाहिए, ठाकुर जी का प्रसादी माला है ना, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, पहना दे। भगवान के समान रूप प्राप्त करना, और बोलते हैं भगवान में मिल जाना, एकत्व अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना। बोलते हैं कि ये जो 5 प्रकार के मुक्ति है, इन मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए महाराज जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक बड़े बड़े मनस्वी ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी प्राप्त नहीं करते। यहाँ तो मुक्तियाँ आ करके हाथ जोड़ के बोल रही है कि हे भगवत प्रिय भक्त, आप कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दो, लेकिन बिना मत सेवनम जना, मेरे सेवा को छोड़ करके मेरे भक्त बोलते इस दुर्लभ मुक्तियों के प्रति कभी नजर भी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा परम प्रेम की अग्नि है, बोलते जिस भक्ति की अग्नि, प्रेम की अग्नि के सामने ये भोग मोक्ष की जितना भी कामनाएं हैं समस्त जल की राख हो जाता है। संसार की समस्त आसक्तियां, समस्त स्नेह ममता जल करके वहां पर भस्म हो जाती है। करके दे देखो, भगवत चरणों में प्रेम अर्पण करके तो देखो, सब भस्म हो जाएगा। अरे उस इसी प्रकार के भक्त के सामने सर्वस्व त्याग करना तो उसके लिए अति सहज है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राण सर्वस्व अपने प्राण प्रियतम प्रभु के लिए समर्पित रहता है। उसके आचार, उसके विचार, उसके व्यवहार, यद करोसि यद जुहोसि यद ददासि यद तपसि कुंते तद कुरुष्व मदर्पणम। बोलते जो कुछ भी करता है भगवान के चरणों में समर्पित करके वे केवल नित्य निरंतर भगवान के मधुर नामों का, मधुर गुणों का, मधुर लीलाओं का स्मरण करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। बोलते हैं इस प्रकार का उसका जो भगवान के प्रति आसक्ति है, निष्ठा है, विश्वास है, प्रेम है, ये कहीं एक निश्चित स्थिति पे आकर के रुकने वाला नहीं है, ये नित्य निरंतर बढ़ने वाला प्रेम है। क्यों? समुंदर है, समुंदर महाराज जितना भी चलते रहो खत्म होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं मरुभूमि में जो बालू की कणा है, अगर कोई चाहे, संभव हो सकता है कोई उनको गिन सके, संभव हो सकता है बालू के कणा, मरुभूमि के बालू के कणा को गिनना संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के गुणों का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए अनंत देव जी कहते हैं कि मैं मेरे अनंत मुखों से, अनंत काल से
भगवान के गुणगान करते आ रहा हूँ, लेकिन बलदेव मैं पार नहीं पा रहा हूँ। कहाँ तक है वो, पार ही नहीं पा रहा। अनंत काल से अनंत मुखों से गाते आ रहे हैं। महाराज ये रूप गुण ऐसा मधुरता से युक्त है। पृथु महाराज कहते हैं कि हे नाथ, अगर आप प्रसन्न हो और आप स्वयं इस यज्ञ मंडप में प्रकट होकर के का याचना करते हो, मेरा वर मांगने का इच्छा तो नहीं है, फिर भी आप बार बार याचना कर रहे हो, तो मेरा एक ही वर है कि आपके गुणों का श्रवण करने के लिए मुझे आयुध कर्ण दे दीजिए। आपके गुणों से मुझे आयुध जिह्वा दे दीजिए। ये एक जिह्वा में आपके नाम गुण कीर्तन करके मुझे संतुष्टि नहीं मिलता। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती है कि तुंडे तुंड विनिम्रतिम वितनुते, कि पता नहीं ये श्याम, ये कृष्ण, ये दो शब्द में क्या है। जैसे ही मेरे जिह्वा में वो बसती है, मेरी जिह्वा रुकती नहीं है, अनेक प्रकार के तांडव नृत्य करती है। इस श्याम नाम में इसका क्या मधु है, इस श्याम रूप में ऐसा क्या रस है, ये श्याम सेवा में ऐसा क्या आस्वादन है, जिसके प्रति भक्त अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नित्य निरंतर उस भक्त का केवल एक ही कर्तव्य रह जाता है कि उनके मधुर 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 नाम रूप गुणों का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत देते हैं। बल्कि जितना समर्पित होता है, बल्कि उतना ही ये बढ़ता ही रहता है। लेकिन कहते हैं ये अपने किसी कामना पूर्ति के लिए नहीं है, किसी गुण जनित आकांक्षा के लिए नहीं है। इस जगत के त्रिगुण से सर्वथा परे होता है वो। इसलिए महाराज उस अप्राकृत वृंदावन की लीला को, उस अप्राकृत वृंदावन के प्रेम संपत्ति को, उस अप्राकृत वृंदावन के मधुरिमा को अगर उच्चारण करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, तो इस त्रिगुण से परे होना पड़ेगा। अर्थात अप्राकृत स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके उस अप्राकृत भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर वैशिष्ट्य का हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। अभ्यास अभ्यास है न तो वैराग्यम। जिस प्रकार से अभ्यास करते करते महान भोगी व्यक्ति भी वैराग्यता को प्राप्त कर जाता है, बोलते उसी प्रकार इस प्राकृत जगत के रूप रस को आस्वादन करते करते जड़ बना हुआ इस इंद्रियां भी भगवान के नामों का उच्चारण करने का अभ्यास करते करते उसके इंद्रियां भी एक दिन अप्राकृतता को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान के नामों का ऐसा स्वभाव है कि सुनाई लो मोरे श्याम नाम, अरे कानेर भीतर दिया हृदय पशी लगो, मरम में भेदिल मोर प्राण। बोलते श्याम नाम का स्वभाव ऐसा है कि वास्तव में एक शुद्ध भक्त के मुख से जब हम कृष्ण नाम श्रवण करते हैं, वे हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जा करके हृदय के समस्त प्रकार के दुर्वासनाओं को, अनर्थ को दूरीभूत करके वहाँ पर क्या करते हैं, वे श्याम नाम अपना सिंहासन बना लेते हैं, बैठ जाते हैं भगवान। इसलिए शुद्ध गुरु के श्रीमुख से जब तक इस शुद्ध नाम हमारे कानों में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हमारे हृदय का अनर्थ कभी दूरीभूत होने वाला है ही नहीं। और जब तक अनर्थ रहेगा तब तक महाराज अभ्यास करते रहो, कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं, बोलते हैं
इस सेवा का तार, इस प्रेम का तार, ये आसक्ति का तार भगवान के प्रति जो जीव का स्वाभाविकता रूप में उसके हृदय में स्थित है, क्योंकि जीव स्वरूप से भगवान का दास है, इसलिए स्वरूप से जो उसका स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। और ये स्वभाव बोलते उत्तर उत्तर परिवर्तित होते होते वे किसी ना किसी प्रकार से भगवत पाद पद्मों के प्रति आसक्त होता ही होता है, कहीं उसको आधार मिल जाए बस। संसार भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ये संसार में भ्रमण करते करते अगर उसको गुरु कृपा रूप, गुरु के चरणों रूप आधार मिल जाए तो बोलते वो भक्ति लता का बीज जो स्वभाव स्वाभाविक रूप से हृदय में है वो अंकुरित होगा। महाराज मरुप्रांगण अपि च विद्यते तत्, बोलते हैं जो मरुभूमि है उस मरुभूमि में भी अगर किसी चिड़िया का टट्टी किया हुआ किसी बीज पड़ा होगा, अगर वहाँ भी काल क्रम से कभी बारिश का पानी गिरेगा तो भी एक वृक्ष के रूप में वहाँ उगता है, आशा रहता है उस बीज का, क्योंकि वो बीज है, उसका काम है उगना। इसी प्रकार ये संसार के आसक्ति, संसार के भोग के प्रति आसक्त होकर के हमारा हृदय भी मरुभूमि जैसा निरस हो गया है। इसलिए आशा, एक आशा ऐसा रखो, विश्वास ऐसा रखो कि कभी कभी तो भगवान मेरे जीवन में आएंगे, कभी तो भगवत कृपा रूपी वर्षा मेरे हृदय रूपी इस मरु प्रांगण में होगा। अर्थात भगवान स्वयं आचार्य के रूप में, श्री गुरु के रूप में उसके हृदय में सिंचन करेंगे। इसलिए कहते हैं, बोलते ऐसे प्रेमी भक्त का जो वाणी है, उसका चेष्टा है, उसका प्रत्येक क्रिया केवल भगवत सुख के लिए होता है। लेकिन जहाँ पर प्रेम की बात आता है, जहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति सेवा की बात आता है, उसको तो महाराज नारद गोस्वामी जी अपने भक्ति सूत्र में बताते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, बोलते उस आश्रय का, विषय के प्रति जो प्रेम है, भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको इस वाणी के द्वारा वर्णन से अतीत है। इसलिए हम लोगों ने श्रवण किया कि केवल यहाँ तो श्री कृष्ण, यहाँ तो श्री गुरुदेव, बोलते वाणी के द्वारा हमारे हृदय में उस तत्व को अनुभव करा सकते हैं। और इस परम पवित्र प्रेम ऐसा है कि यहाँ इंद्रिय तृप्ति, वासना की सिद्धि, भोग की लालसा किसी का भी स्थान नहीं रहता है। उसका मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां नित्य निरंतर केवल एक ही संबंध में स्थित होता है, भगवत संबंध में, भगवत चिंतन में, भगवत सुखानुप्रदान करने में। वहाँ पर तो इस प्रकार के प्रेमी भक्त के पास मिलन वियोग का कोई स्थान ही नहीं है, वहाँ मिलन वियोग नहीं होता है, क्योंकि वे तो नित्य निरंतर अपने प्रभु के चिंतन में मग्न है, अपने प्रभु को सुख देने में वो रत है, फिर वहाँ वियोग कैसे हो सकता है। बोलते जितना भक्त अपने प्रभु के सेवा में नियोजित होता है, उतना ही नित्य नवीन रूप में रस की वृद्धि होती है। भक्त क्या करता है, प्रेमी भक्त क्या करता है, केवल अपनी प्रभु का ही चर्चा करता है, उसके सिवा उसका दूसरा काम नहीं है। प्रभु का चर्चा करता है, प्रभु का चर्चा सुनता है, प्रभु के गुणों का मनन करता है। बोलते प्रभु की सेवा में, प्रभु के प्रेम में वो नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि भगवत सेवा में निरत रहने के कारण उसका इंद्रियों का वृत्ति
भगवत पाद पद्मों के प्रति ही आसक्त रहता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं, whereas we are engaged our mind, our intelligence, our words, बोलते हैं ना, बल्कि हमारे इंद्रिय की वृत्ति भी वहीं पर जाएगा जहां पर हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा वाणी, हमारा शरीर लगा रहता है। और इस प्रकार की भगवत सेवा में रहने वाला वक्त का तो वो क्या कहता है कि तुलयामि न विनापि न सर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्यम मर्त्यानाम किमुताशिष। बोलते इस प्रकार के भगवान के जो एकनिष्ठ भक्त हैं, वे अगर भगवत प्रेमी भक्त का संग प्राप्त करता है, कितना समय, बोलते लवे नापी, एक लव, एक क्षण को 11 भाग करने से जितना होता है, बोलते उन 11 भाग का एक भाग एक लव होता है। बोलते इतना क्षण है? कहते हैं ना कविराज गोस्वामी जी, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। एक लब का साधु संग, क्यों? क्योंकि साधु नाम दर्शनम मन्यई सर्वसिद्धि करम परम, श्रीमद् भागवत बताता है। बोलते ऐसी प्रेमी भक्त का संग अगर एक लब मात्र बराबर समय किसी को मिल जाता है, बोलते वे संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो महाराज स्वर्ग क्या, न स्वर्गम न पुनर्भवम, वे मोक्ष की भी आशा को त्याग देता है। स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा की तुलना उस एक लव के शुद्ध प्रेमी भक्त के संग के साथ तुलना नहीं कर सकते। फिर इस मनुष्य लोगों की बात, भोगों की बात तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस परम पवित्र प्रेम में, जो कि केवल मात्र भगवत विश्वास, किस प्रकार का विश्वास, निष्ठा युक्त विश्वास के ऊपर टिकी हुई है, बोलते उसका सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वलतम प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति अगर कहीं हुई है तो वो है ब्रज गोपिकाओं में, ब्रजांगनाओं में। बोलते उन ब्रजांगनाओं में श्री कृष्ण सुख लालसा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। वे कभी अपना चिंता नहीं किया, कभी भी अपना चिंता नहीं किया उन्होंने। क्या किया? बोलते वे गोपांगनाएं कौन है? वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के वे कायव्यूह स्वरूपा है, और उन्हीं के सुख संपादन करने के लिए ही वे अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर देती है। किसके सुख संपादन करने में? जो उनका अंशी है, अंशिनी है, श्रीमती राधा रानी की। इसलिए ब्रज गोपिकाओं ने सेवा का, अपने स्वामी के प्रति, अपने स्वामिनी के प्रति सेवा का, प्रेम का, निष्ठा का, विश्वास का अगर कोई पराकाष्ठा दिखाया तो उसका आदर्श केवल ब्रजगोपिका नाम ब्रजगोपियाँ ही है। बोलते इन ब्रजगोपिकाओं में श्रीमती राधा रानी के 8 मुख्य सखी है, प्रधान सखी है। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और रंगदेवी। और इन जो 8 मुख्य सखियां हैं, इनके प्रत्येक के अनुगता 8 किंकरियां हैं, और उन किंकरियों के भी मंजरी। बोलते ये जो राधा रानी का विस्तार है, ये जो कायव्यूह स्वरूपा गोपियां हैं, किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, सखियां हैं, फिर दूतियां हैं,
बोलते इनका केवल एक ही लक्ष्य है, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा माधव जी के प्रीति संपादन करना, श्री राधा माधव जी का सुख संपादन करना, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे काल हम लोगों ने श्री ललिता सखी के महिमा श्रवण में श्रवण किया था कि इतना विशाल संभार ललितानंद कुंज में कविराज गोस्वामी जी ने वास्तव में क्या वर्णन किया है। श्री कृष्ण सेवार्थ ऐसा आयोजन, ऐसा व्यवस्था महाराज आप कल्पना से भी अतीत है, ऐसा व्यवस्था। इसलिए उन समस्त गोपिकाओं में, उन समस्त गोपिकाओं के जीवन स्वरूपा, उन समस्त गोपिकाओं के स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। बोलते श्रीमती राधा रानी जहाँ शंका, संकोच, संशय, संभ्रम, बोलते इन सब गुणों से सर्वथा शून्य है, और जहाँ पर आत्मनिवेदन का परम पराकाष्ठा है वे है श्रीमती राधा रानी। इसलिए जहाँ आत्मनिवेदन है वहाँ ये प्रेम की जो क्रम है, रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव, ये उत्तरोत्तर विकसित होते होते एक परम पवित्र स्थिति को, परम पवित्र श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करता है, वो है महाभाव। और बोलते इस महाभाव का उदय होने से वहाँ क्षण भर भी, एक पल भी वहाँ वियोग नहीं होता है। और वे महाभाव के स्वरूपिणी कौन है? भानुनंदिनी, कीर्तिदा दुलारी, गोविंदानंदिनी हैं, भुवन मन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। वे महाभाव स्वरूप है। श्री कृष्ण के समस्त प्रेषियों गणों में वे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वे श्रीमती राधा रानी किस प्रकार है वहां वर्णन करते हैं। बोलते नित्य प्रत्येक क्षण नव नवायमान सौंदर्य जहां परिवर्धित होता रहता है, प्रत्येक क्षण नव नवायमान माधुर्य जहां परिवर्धित होता रहता है, और वे नित्य नव नवायमान असोमूर्ध लीला चातुरी के द्वारा श्री कृष्ण को सुख संपादन करते हैं। बोलते ऐसे दिव्य प्रेम संपत्ति से अलंकृत होकर के श्री राधा जी श्याम सुंदर के प्रति प्रेम विसर्जन करती है। इसलिए श्याम सुंदर ही उस प्रेम के एकमात्र विषय है, एकमात्र आलंबन है। और श्रीमती राधा रानी उस मधुर रस के, उस महाभाव स्वरूप के श्रेष्ठतम आश्रय है। इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के संजोग सुख का अनुभव करती तो है, लेकिन उनमें वियोग का वेदना कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस भाव में, उस महाभाव स्थिति में वहाँ वियोग नहीं होता। लेकिन लीलाजन्य लोक दृष्टि से अगर वियोग का वहाँ पर लेश मात्र भी अनुभव होता है तो बोलते उस वियोग वेदना में भी इतना संजोग का सुख है, उस तो वर्णना अतीत है। इसलिए रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अश्रुमान अतिवृष्टिभिर्विगुणित आत्मनिर्झर निर्झरम ज्योत्स्निन्यन्ति विपुल पल प्रकृति कृति छायं वप्रु बिभर्ति कंठात्र सुंत दक्षराज पुलकैरि लब्धाम कदम्बाकृति राधा वेणुधर प्रभात कदली तुल्या किचित वर्तते।
विषय ऐसा है। और आज तो हमारे स्वामिनी जी के प्रकट तिथि है, इसलिए स्वामिनी जी से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा इस लीला को श्रवण करने का सुयोग दे, अधिकार तो नहीं, सुयोग। रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं, एक बार क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी के एक प्रिय सखी श्याम सुंदर से कहती है कि हे वेणुधर, तुमने अपनी वेणु बजा करके, मुरली का तान छोड़ करके हमारे घर के काम धंधों में लगा हुए हमारे मन को इतनी अंधेरा में इस घनघोर जंगल में खींच लिया, और हम तुम्हारे मुरली के तान छून करके तुम्हारे पास आ तो गए, तुम इतना निष्ठुर हो। अरे हम लोग कैसी स्थिति में छोड़ के आए। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बच्चा को दूध पिला रही थी, कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। बोलते जो जिसी प्रकार की अवस्था में था, उतना ही नहीं, किसी के सास ससुर रोग रहे, किसी का पति रोग रहे कि नहीं जाना, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके, क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त किया हुआ भक्त सर्वस्व त्याग करने में किसी प्रकार का कुंठाबोध नहीं करता। और अब तुम कह रहे हो कि तुम लोग चले जाओ, वापिस चले जाओ, मूर्ख समझे हो क्या हमरे को? इसलिए कहती है सखी, हे वेणुधर, देखो तुम्हारे अदर्शन से श्रीमती राधा जी का आज ऐसी दशा हो रही है, क्या बताऊं, कि उनके नेत्रों से जल के इतना अधिक वर्षा हो रही है कि जमुना जी आज दुगुना होकर के बढ़ गया है। इतना अश्रु का जल श्रीमती जी का, बोलते उनके शरीर से इतना पसीना झर रहा है कि जैसे चांदनी के रात्रि में चंद्रकांत मणि पसीज कर रस बहाने लगती है, ऐसे ही श्रीमती जी के श्री अंग से पसीना निकल, उनका शरीर तो बोलते चंद्रकांत मणि के भांति स्तब्ध हो गया है, निश्चिष्ट हो गया है, निस्तब्ध हो गया है। और उनके शरीर का वर्ण भी उस चंद्रकांत मणि के मापी पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक करके निकलती है, उनके स्वरभंग हो गया है। बोलते वे तो वेणुधर प्रबाल कदली तुल्या क्वचित वर्तते, जिस प्रकार से बोलते आंधी में, पानी में केले का वृक्ष भूमि पर गिर करके, भूमि पर पड़ करके, भूमि पर कांप करके गिर जाता है, बोलते उसी प्रकार हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे विरह रूपी जो आंधी है, वे हमारे स्वामिनी जी को इस प्रकार से कंपमान कर दिया है कि वे वहाँ पर भूमि पर गिरी हुई, उनके अंग रूप लताएं भूमि पर ऐसे ही पड़ी हुई है। बोलती है इस लीला का वर्णन करने का मतलब ये है कि ऐसे विरहावस्था में भी प्रेम का इतना सर्वोत्कृष्टता अनुभव है कि वहाँ वो किस प्रकार से पड़ी हुई है उसका भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी समुंदर में स्नान करने जा रहे, सोच रहे कि मैं जमुना जी में स्नान कर रहा हूं। बोलते जमुना जी का स्फूर्ति होने मात्र से श्रीमन महाप्रभु जी का कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। वे समुंदर के अतल तरंग में कहाँ खो गए स्वयं का कुछ पता ही नहीं चला। उस मछुआरा ने अपने जाल बिछा करके बड़ा मछली समझ करके जबरदस्ती खींच के लाया। महाराज प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि उस जाल के द्वारा, जिस जाल से श्रीमन महाप्रभु
उस अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त किए हुए वहां पड़े थे। उस जाल को स्पर्श करने मात्र से ही वे मछुआरा उस प्रेम में पागल हो गया। कोई कोई रसिक तो ऐसा वर्णन करते हैं कि वे मछुआरा इस प्रकार में प्रेम में पागल होते हुए अपने घर में आया। घर में आते हुए उसके पत्नी देखती है, अरे स्वामी, आपका ऐसा हालत किसने किया? और जैसे ही अपने पति को स्पर्श करती है, उसके बच्चे लोग आते, अरे हमारे माता पिता को क्या हो गया? जैसे ही बच्चे अपने माता पिता को स्पर्श करते हैं, वे भी बोलते मछुआरों के कॉलोनी में जितने भी मछुआरे थे, बोलते वे सब उस प्रेम का अनुभव। इसलिए उस प्रेम के दशा में विरह कहाँ है? जितना ही उस प्रेम के अति उच्च स्थिति में जाएगा, बोलते उतना ही संजोग की अनुभव होता है। इसलिए वास्तव में श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की और ये समस्त गोपांगनाओं की और इनके जितना भी ये मधुरतम लीलाएं हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे रसोवैशः, वे रस स्वरूप भगवान श्याम सुंदर ही अनंत अनंत रसों के वे उद्गार है। अनंत रसों के रूप में वे प्रकट होते हैं। स्वयं रस है, स्वयं रस के रूप में प्रकट होते हैं और स्वयं उस रसों का आस्वादन करते हैं। इसलिए वे स्वयं आस्वाद्य है, वे स्वयं आस्वादक है और वे स्वयं आस्वाद भी है। इसलिए समस्त गोपांगनाएं, श्रीमती राधा रानी और ये जो मधुर लीलाएं हैं, ये कोई भिन्न तत्व नहीं है। ये श्री कृष्ण का माधुर्य ही इस प्रकार से परिवर्धित हुआ है। और महाराज, ये लीला का रस का प्रभाव ऐसा है कि अनादि अनंत काल से ये चलता रहता है। कभी ये रस कहीं परिसमाप्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा जी का कभी भी किसी भी प्रकार से बिछुआ नहीं होने पर भी वहाँ वियोग लीला होती है। क्योंकि वियोग लीला में ऐसा मेरा कौन सा माधुर्य प्रकाशित होता है कि जिसको राधा रानी इन गोपांगनाएं अनुभव करके मूर्छित हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं के रस के आस्वादन करने के माध्यम से वहाँ रस के साथ इस प्रकार का वियोग लीला भी करती है। और वियोग में भी वहाँ संजोग का सर्वश्रेष्ठ स्थिति अनुभव होता है और संजोग में भी वियोग का भान होता है। बोलते ये संजोग और वियोग और इनमें एक दूसरे के प्रति जो मिलना है, एक दूसरे के प्रति जो रस का आस्वादन करना है, ये है जिस प्रकार से उत्ताल तरंगायितम प्रेमैव गति ही, प्रेम का गति हमेशा तरंगायित होता है। जैसे तरंग उड़ता बढ़ता रहता है, बोलते उसी प्रकार प्रेम का गति भी होता है। बोलते प्रेम का स्वभाव, समर्पण का स्वभाव, आत्मसमर्पण का स्वभाव श्रीमती राधा रानी में इतना परिपूर्ण रूप से प्रकट है, इतना परिपूर्ण रूप से प्रकट है कि श्रीमती राधा रानी इस स्वभाव के कारण कभी भी अपने रूप गुण का अभिमान नहीं करती, अथवा अपने रूप गुण का वे हमेशा अभाव मानती है। और श्री कृष्ण को वे अपने सानिध्य में देख करके सोचती है कि वास्तव में मेरे प्राणनाथ, उनको जितना यथार्थ सुख मिलना चाहिए मेरे कारण उनको उतना सुख नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे में ना रूप है, मेरे में ना गुण है, कुछ है नहीं। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती है कि आश्लिष्यव पादरताम पिनष्टो माम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं नापर।
इसीलिए कहती है श्रीमती राधा रानी। हैं? हम लोग तो गुरु जी ने हमको 16 माला जपने के लिए बोला, मन का चिंतन भी है, सोचना भी है, उसमें भी स्वयं के लिए कुछ नहीं है, उसमें भी श्री कृष्ण के सुख का लक्ष्य है। बोलते जहां पर परम त्याग है, जहां पर परम प्रेम है, जहां पर परम आनंद है, बोलते उसकी पराकाष्ठा स्वरूपिणी अगर कोई है तो वह है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। आज शायद कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया। अभी ठाकुर जी का राधा रानी का भी भोग उड़ रहा है। ठीक है, आप लोग भी धीरज धारण करिए। बोलते हैं एक विचित्र बात तो तभी होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधारते हैं। उस समय क्या होता है, श्री राधा जी पधारते हैं, तभी से इस ब्रज में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। कोई उस स्थान पे जाना जिस रास्ते से श्री कृष्ण गए हैं, शाम तक वहाँ अपेक्षा करना कि हमारे कन्हैया आ रहा होगा। उसको बंद कर दो थोड़ा सा। हमारे कन्हैया आ रहा होगा, हमारे कन्हैया आ रहा होगा। सुबह से शाम तक अपेक्षा करते हैं, देखते शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, मायूस होकर के वे सब वापिस आ जाते हैं। और ये 1-2 दिन का नहीं है, प्रत्येक दिन का उनका यही काम है। एक दिन देखते हैं दूर से एक रथ आ रहा है, और जैसे रथ नज़दीक की ओर आने लगता है, सखाओं में सखा मिलन का आशा इतना अधिक परिवर्धित हो जाता है कि उस आशा, आनंद रूप आशा में हिलोरें डोलने लगते हैं। और उस रथ में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो देखने में भी कृष्ण जैसा ही है। सखा कहती अरे देखो हमारे सखा कन्हैया आ रहा है, और देखो भैया कैसे राजवेश है, हैं? अरे ये तो भूल गया, हैं? ब्रज का बनमाला भूल गया, मैया जसोदा जो उसको लंगोटी पहना के भेजती थी वो भूल गया, पगड़ी बांधना भूल गया, ये तो राजवेश बना के आ रहा है। शायद हमारे कन्हैया हमको भूल गया होगा, आ तो रहा है, हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। जैसे उद्धव जी आते हैं, सखा लोग रथ के चारों तरफ घेर लेते हैं, रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई तो कृष्ण का हाथ खींचने लगता है, कोई उसका पीताम्बर खींचने लगता है, कोई उसका मुकुट उतारने लगता है। अरे हमारे कन्हैया आएगो भैया, हमारे कन्हैया आएगो। उद्धव जी जब तक सोचते तब तक तो आधा कांड हो गया है। उद्धव जी अरे भैया ये क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों इस प्रकार से घेर रहे हो, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का सखा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कृष्ण का सखा, बृहस्पति का शिष्य, सुनते ही समझ सखा रथ से नीचे उतर जाते हैं, मायूस होकर के उस स्थान पर बैठ जाते हैं। उद्धव जी पूछते हैं अरे भैया मैं यहाँ ब्रज में आ रहा हूँ नंद बाबा जसोदा मैया से मिलने के लिए, राधा रानी समझ सखियों से मिलने के लिए, क्या मुझे नंद बाबा के घर का रास्ता बता सकते हो? समझ सखाएं कहते हैं क्या कहें, ये जो नदी प्रवाहित होते हुए आ रहा है, बस इसके किनारे किनारे चले जाओ। जहाँ पर ये नदी का उद्गम स्थल है वही है बाबा का घर, वही है मैया का घर।
उद्धव जी पूछती ऐसा क्यों? ये नदी के उद्गम स्थल में कन्हैया का घर है, इसका क्या रहस्य है भैया? तब मधुमंगल कहता है, अरे उद्धव तू क्या जाने, जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा गया, तभी से नंद बाबा के, यशोदा मैया के घर में समस्त ब्रजवासी आकर के बैठते हैं। और भैया नंद बाबा के घर कोई छोटा नहीं है, हैं? इतना विशाल है कि जिस घर में रह करके कृष्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, वो क्या छोटा हो सकता है? बल्कि समस्त ब्रजवासी सुबह से शाम तक मैया के घर में आते हैं और लाला का गुणगान करते करते आंसू बहाते रहते हैं। और उसी आंसू प्रवाहित होते होते ये नदी के रूप में बहते बहते यहाँ तक आया है और ये जमुना में जाके मिल रही है। इसलिए उद्धव तो इस नदी के किनारे किनारे चला जा, वहाँ पर तुझे मैया का घर मिल जाएगा। वहाँ पहुँचते हैं उद्धव जी, जाकर के देखते हैं कि मैया के घर का आंगन को स्पर्श करते ही वहाँ पर आवाज़ आ रहा है, गोपाल, कनुआ, कन्हैया। बल्कि बाबा के घर के एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक मणि माणिक्य जितना भी है, वे सब कनुआ कनुआ कन्हैया कन्हैया बोल के रो रहे हैं। आज वहाँ पर जो जड़ के रूप में प्रतीत होता है, वे भी चिन्मय या मूर्तिमंत होकर के वे भी रोते हैं। और मैया उसी पालना को डोल रही, जहाँ पर नित्य निरंतर अपने गोपाल को छुला करके लोरी सुना सुना के मैया गोपाल को पलना झुलाती है। आज भी मैया उस पलना के पास बैठी हुई है और लोरी सुना सुना के गोपाल को। उद्धव जी पहुँचते हैं, देखते हैं पलना में तो कोई है नहीं, पलना तो सुना है, लेकिन मैया किसको झुला रही है, किसको लोरी सुना रही है? जैसे उद्धव जी कुछ बोलने के लिए शुरू करते कि मैं उद्धव, इतना ही बोले थे, मैया बोलती चुप, मेरी लाला सो रहा है, अगर अभी बात करोगे तो भी उठ जाएगा, उसका निद्रा भंग हो जाएगा। महाराज ऐसी भाव, जब से श्री कृष्ण मथुरा पधारते हैं, समस्त ब्रजवासी प्रेम के प्रवाह में बहता हुआ, समस्त ब्रजवासियों की प्रेम के प्रवाह में उद्धव जी स्वयं बह गए। उद्धव जी का चित्त वृत्ति वहां अप्लावित हो जाता है। लीला तो बहुत विस्तार लीला है, लेकिन आज तो हम राधा रानी की महिमा श्रवण कर रहे हैं। बोलते उसके बाद किसी प्रकार उद्धव जी का इच्छा हुआ कि मुझे कि उस श्रेष्ठ आराधिका से मिलना है, जिसके लिए श्री कृष्ण क्या रात क्या दिन हमेशा रोते हैं, राधा राधा राधा, नित्य निरंतर श्री राधा का नाम उच्चारण करते हुए रोते हैं। बोलते हैं उन श्रेष्ठ आराधिका राधा जी से मिलना है। महाराज उसी समय श्रीमती राधा रानी का ऐसी विचित्र स्थिति होती है, जिसको उद्धव जी तो संदेश सुनाने आए हैं। किसका संदेश? श्याम सुंदर का संदेश सुनाने आए हैं ब्रजांगनाओं को, श्रीमती राधा रानी को। अरे संदेश क्या सुनती, उससे पहले चकित होकर के बड़े संदेह में पड़ जाती है। और श्रीमती राधा रानी कहती है, उद्धव तुम मुझको किसका संदेश सुनाने आए हो? मेरे सखियां बोल रही है कि तुम किसी का संदेश लेकर के आए हो। आखिर तुमने संदेश किसका सुनाना चाहते हो? तुम झूठ-मूठ मुझे बुलावे में मत बना बैठा, मुझे बुलावे में मत डाल। उस भ्रमर गीत के अंदर में वहाँ पर राधा ने ऐसा वर्णन किया, महाराज ऐसा वर्णन किया, भ्रमर को
उस मधुसूदन रूपी भ्रमर को लक्ष्य करके ऐसा बन कहती है कि मेरे प्रियतम श्याम सुंदर तो यहीं पर है। कौन कहता है वो परदेश गए, कौन कहता है वो मथुरा गए? अरे वे तो नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण मेरे पास विराजमान है। क्या वे श्याम सुंदर भला मुझे एक क्षण ना देखे क्या वे रह सकते हैं? वे श्याम सुंदर मुझे एक पल भी नहीं देख के नहीं रह पाते हैं, वे मुझे छोड़ करके किस प्रकार से परदेश जा सकते हैं? अरे मुझे एक पल के लिए भी नहीं पा करके वे व्याकुल हो जाते हैं, वे मुझे कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? और मैं भी भला उनके बिना कैसे जीवन धारण कर सकती हूँ? अरे उन्हीं के लिए ही तो मैं यहाँ जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि वे ही तो मेरे प्राणों के प्राण हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए होते तो आज ये शरीर जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है इसमें प्राण नहीं होते। उद्धव भला तुम मुझको किसका सुनाने संदेश आए हो? अरे भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर प्रियतम कहां गए परदेश बोल रहे हो? बोलते इतने में क्या होता है, साक्षात श्री कृष्ण वहां खड़े हुए दिखाई देते हैं, श्रीमती राधा रानी को दिखाई देते हैं। तब श्रीमती राधा रानी कहती है, अरे अरे देखो देखो नंद किशोर उस कदम के मूल में किस प्रकार से निर्निमेष दृष्टि से टक टक मेरे हुए और देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। देखो उद्धव जी देखते, अरे वहां तो कुछ है नहीं, वो तो तमाल वृक्ष है। देखो देखो श्याम सुंदर वे नंद किशोर मेरे मुख कमल को समझ करके अपने प्राण प्रियतम के नेत्र बोलते मेरे प्रति और भ्रमर के रूप में धावित हो रहे हैं। जिस प्रकार से भ्रमर उस रस से परिपूरित मधु से परिपूरित पुष्प की ओर धावित होता है, श्याम सुंदर मेरे ओर धावित होते आ रहे हैं मद वाले भ्रमर की तरह मधुपान करने के लिए। देखो वे भ्रमर किस प्रकार अपने भंगुओं को चला करके आंखों को मटका करके वे मेरे प्राण धाम में मुझसे इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? बोलते अत्यंत आतुर होकर के वे नंद किशोर मुझे कुंज में बुला रहे हैं। फिर उद्धव को कहते हैं, उद्धव तुम इतना अचंभित क्यों हो? तुम इतना भौचक होकर के क्या देख रहे हो कदम की ओर? क्या तुमको मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण सर्वस्व नंद किशोर नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम अंधे हो गए हो? या तुम भी मेरे प्राणनाथ को देख के कहीं प्रेम में डूब तो नहीं गए हो? क्या तुम नहीं देख पाते या देख रहे हो प्रेम विभोर? कैसे तुम भौचक से होकर देख रहे कदम की ओर? क्या तुम भी उस प्रेम में पागल हो गए हो क्या मेरे जैसा, कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? बोलते श्रीमती राधा रानी इस प्रकार उद्धव जी के सामने श्याम सुंदर को अनुभव करते हुए सब बता ही रही, दर्शन कर रही थी। अचानक श्याम सुंदर का दर्शन बंद हो जाता है, वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब श्रीमती राधा रानी आकुल हो उठती है, विरह में व्याकुल हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे जो श्याम सुंदर नित्य निरंतर मेरे हृदय में वास करते, वे मेरे हृदय रूप पटल से कहाँ छिप गए? वे कहाँ अंतर्ध्यान हो गए? या मेरे आंख में कुछ गड़बड़ी हो गया? मेरे हृदय रूप चित्त वृत्ति कहीं विफल तो नहीं हो गया कि वे मेरे सामने विराजमान होते अभी मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं?
मेरे मन को मोहने वाले मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या वे लीलामय आज भी उस आंख में क्यों लीला करना चाहते हैं? या मैंने तुम्हें दिखा रहा हूं? क्या यूं मैंने उनको तुम्हें दिखा दिया इसीलिए वो लाज शर्मा करके चले गए? तुम तो उनके सखा हो ना, और वे मेरे से मिलने के लिए आए थे। शायद तुमको देख करके वे लाज के कारण कहीं और छिप गए होंगे। इस प्रकार श्रीमती राधा ने कह रही। फिर कहती अरे नहीं नहीं, तब क्या वे सचमुच मुझे छोड़ करके चले गए? ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे छोड़कर जाते तो मेरे बिना वो कैसे रह सकते हैं? कि नहीं नहीं, ये तो मेरे मन का भ्रम है। या कब क्या वे मुझे मेरे से मुख मोड़ करके मुझ अभागिनी को और अधिक अभागिनी बना करके चले गए? उद्धव, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि तुम उस परदेसिया मेरे प्राणनाथ का संदेश सुनाने आए हो ना। सुनाओ सुनाओ। पहले तो बोलती थी अरे उद्धव तुम पागल हो क्या? बे तो देखो मेरे सामने विराजमान है और तुम उनका खबर सुनाने आए हो। अभी बोल रही है कि शायद वो मेरे से रूठ करके मेरे को और अधिक अभागिनी बनाने के लिए वे चले गए हैं। मेरे लिए केवल शेष इतना रख के गए, केवल रोना रख करके चले गए। कि सच कहते हो उद्धव तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेश। चले गए हाँ चले गए वे, छोड़ गए रोना अवशेष। केवल मेरे लिए रोना छोड़ करके ही वे चले गए। पर ऐसा कैसा हो सकता है? अरे जो पल पल में अपलग नेत्रों से मुझे देखते रहते हैं, अगर मैं कुछ इशारा करता हूं तो वे कदम के आड़ में रह करके छुप छुप करके देखते हैं। अगर कोई सखी उनको पीछे से देख लेता है कि देखो देखो ये चतुर हमारे स्वामिनी को देख रहे हैं, तो तुम कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके उस घना कदम के वृक्ष में बैठ करके छुप करके देखते हो। और आज तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अरे मुझे सुखी देखने के लिए, मुझे आनंदित देखने के लिए जिसने अपना सुख को, अपने मान अपमान को, अपने स्तुति निंदा को, अपने आने लाभ को, सुख दुख को, सब कुछ को जिसने सहा, कितना सहा? वो शिशुपाल कितना गाली देता था महाराज। अरे ये लंपट है, ये लंपट। देखो देखो वो वालिनियों के साथ ये कहाँ का रमण कर रहा है। 100 गाली सुना महाराज। तो श्री राधा जी कहती है अरे मेरे लिए जिसने इतना मान अपना सुख दुख गालियां सब कुछ सहन किया, केवल मुझे सुखी करने के लिए, मेरा सुख ही जिसका एकमात्र आत्यंतिक सुख था, वे मुझे दुख देख करके, वे मुझे दुखी करके, वे मुझे विरहिणी करके कैसे जा सकते हैं? वे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भला वे श्याम सुंदर मुझे दुखी कर देख करके क्या वे सुखी रह सकते हैं? असंभव है। इसलिए वह कहीं गए नहीं, यहीं कहीं छुपे हुए हैं। जरूर यहीं कहीं छुपे हुए हैं। बोलते हैं मेरा दुख दुख अति उनका, मेरा दुख दुख अति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख। वे कैसे मुझको दुख देकर खो देते निज जीवन सुख। मेरे सुख में सुखी होने वाला, मेरे दुख में दुखी होने वाला मुझे दुखी करके कैसे जा सकता है? मुझे दुख दे करके वे कैसे सुखी हो सकता है? जैसे श्रीमती राधा रानी उद्धव जी को ये बतला ही रही थी कि अचानक श्रीमती राधा रानी के भाव वहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है।
भाव बदल जाता है। अचानक श्रीमती राधा रानी वहां पर ठठास मार के हंसती है और बड़े उल्लसित होकर के कहती है, हाँ ठीक है, वे चले गए, भला क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो अभागिनी हूं, मेरे में तो कोई सौंदर्य नहीं है, मेरे में तो कोई माधुर्य नहीं है, मेरे में उस प्राणनाथ को सुखी करने का लेस मात्र भी गुण नहीं है, इसलिए वे भला मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाएंगे। वे हंस हंस के बोल रही है, ठीक है श्याम सुंदर, तुमने अच्छा किया, मुझे छोड़ के गया ना, बहुत अच्छा किया। और जाकर के मथुरा में बस गए। श्रीमती राधा ने कहती है, वे मुझे छोड़ करके मथुरा में जाने का क्या रहस्य है, मुझे भली भांति मालूम है, पता है। कैसे? कि जरूर उनको मथुरा नगरी के किसी मोहल्ला में, किसी गली में सर्वगुण संपन्ना, सर्व सौंदर्य संपन्ना कोई युवती अवश्य मिल गई है। देखो देखो श्याम सुंदर वहां पर कितनी प्रफुल्लित हो रहे हैं कि अपनी प्रफुल्लता का संदेश भेजे हैं उद्धव जी के हाथ में। और वास्तव में अगर श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके, मुझे दुखी दे करके यहाँ से वहाँ गए हैं तो मैं इसे अत्यधिक आनंद हूँ, सुखी हूँ, क्योंकि अगर वे मुझे छोड़ करके, मुझे पदाघात करके अगर वे वहाँ जा कर के सुखी है तो वही सुख मेरे शिरोधार्य है। मुझे दुख देख करके अगर वे सुखी है तो वे दुख मेरा शिरोधार्य है। बताती है श्रीमती राधा, बताऊं उद्धव जी, तुम सुनोगे? क्या बात है, बताऊं? वो क्यों गए छोड़ करके? कहती है कि मेरे में कोई गुण नहीं था, नाम में ना ही मेरे में कोई रूप माधुरी था, मैं तो समस्त प्रकार के दोषों की खान हूं। केवल मेरे ऐसे असुंदर्या युक्त एक ग्वालिनी के प्रति मोह विवश होकर के कृष्ण मुझ में सौंदर्य दिखते थे और मुझे अपना सर्वस्व तन मन धन सब कुछ देकर निछवार करके मेरे से प्रेम करते थे। वो तो केवल मोहवश है। उद्धव जी सुनते हैं, अरे जिस राधा के लिए, जिस राधा रानी का गुण के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए श्री कृष्ण द्वारिका में महाराज नित्य निरंतर श्री राधा जी का चिंतन करते हैं, श्री राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं। और यहाँ राधा रानी कहती है कि मेरे में कोई सद्गुण नहीं है, ना ही मेरे में कोई रूप माधुरी है, मैं तो समस्त प्रकार के दोष का खान हूं। बोलते हुए इतना बुद्धिमान पुरुष हो करके भी मोहवश मुझे मेरे प्राणेश्वरी, मेरे हृदयेश्वरी ऐसा कहते कहते थकते नहीं थे। मुझे इससे बड़ी लज्जा आता था, मुझे बड़े संकोच होती थी। देखो मैं कहीं निर्गुणी, निर्लज्जी, मैं कहीं असुंदरी, मेरे के प्रति ये श्याम सुंदरी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे हृदयेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी। मुझे बड़ी शर्म आता था। कहती है राधा रानी, मैं प्रियतम को बार बार समझाता था कि हे श्याम सुंदर, तुम ऐसे भ्रम में क्यों पड़े हुए हो? तुम ये भ्रम को छोड़ दो, मेरी बात मानो तो तुम वहां दूर रहो। बोलते जैसे मैं अपने से दूर की बात श्याम सुंदर को बोलता, वे तो
रोते रोते एकदम रोमांचित होकर के विरह का आकांक्षा करके मुझे अपने हृदय से लगा लेते, मुझे अपने कंठ का हार बना लेते। यद्यपि मैं गुण से, सौंदर्य से रहित थी, प्रेम धन से मैं दरिद्रा थी, कला चातुर्यता से मैं हीन थी, मूर्खा थी, बहुत बोलने वाली, अपत शपथ बोलने वाली थी, झूठ बोलने वाली थी, मान मत रखने वाली थी, मंदमती थी, मलिन स्वभाव की थी। फिर भी वे मुझ में अधिक से अधिक गुण देखते थे। फिर भी वे मुझे अधिक सुंदरी, सद्गुण, शीलवती, सुंदर रूप की भंडार के योग्य के रूप में समझते थे और मुझे सुख देने के लिए हमेशा प्रयास करते। अरे यहाँ तक नहीं, वे जहाँ भी जाते वहाँ मेरे नाम लेकर के मेरे ही महिमा बखान करना शुरू कर देते और यहाँ तक कहते, अरे श्रीमती राधा इतनी गुणों से संयुक्ता है कि अगर कोई राधा ये नाम लेता है, वो तो छोड़ो, बल्कि रा शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं, रा। और जैसे ही उसके मुख से धा शब्द आता है, राधा, मैं तो भैया उसके पीछे पीछे भागता हूं। बोलते बे श्याम सुंदर आज मुझे छोड़ के चले गए, मैं इतना अगुणी होकर के मेरे में सद्गुण देख करके चले गए। महाराज लीला तो बड़े ही गंभीर लीला है इसलिए मैं इसको अधिक विस्तार से आगे वो सुनाना नहीं चाहता हूँ। जो भी है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री गौर सुंदर आविर्भाव होने से पहले ये मधुराति मधुर लीला का श्रीमती राधा रानी के इस मधुर तत्व से संयोजित पुष्प के हार का कभी भी कोई स्पर्श नहीं किया था, ना कोई उपासक, ना कोई आचार्य करने में वे समर्थ ही नहीं हुए। इसलिए जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि दोलारण्याम्बो बंशी हृतिरतिपति माधा मधुपानार कलिलादि, दोलारण्य लावण्य बंशी हृतिरति मधुपानार्ग पुजादि लीलो। बोलते ये प्रकार के जो माधुर्यमय सेवा है, ये जो माधुर्यमय लीला है, ये केवल श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत जनों में ही अनुभवनीय है। इससे पहले किसी को ये लीला लभ्य नहीं हुआ था। ये लीला का जो पराकाष्ठा है, ये सबसे पहले ये पराकाष्ठा का जो प्रवेश सौभाग्य, इस कथा का जो माधुरी रस का सेवन करने का योग्यता केवल गौरांग महाप्रभु जी के अनुयायी श्री गौड़ीय जनों के व्यतीत और कोई स्पर्श ही नहीं कर पाया। इसलिए श्रीमती राधा रानी के पाल्यदासी के जो उन्नत पदवी है, बल्कि उस पदवी का संदर्शन करके, उस पदवी का चिंतन करने के लिए, किसका? पाल्यदासी का। जैसे हमारे गुरु जी है ना, श्रीमती राधा रानी अपनी झरोका में, जावट में, अपने महल के झरोका में ऊपर से देख रही, नहीं वे तो दरवाजा के सामने आ गई है और जटिला कुटिला ऊपर महला की झरोका से देख रहे हैं कि ये जो दासी है ये इतना सुंदर यहाँ पर झाड़ू बुहार करती है और इतना प्रेम से झाड़ती है राधा रानी के महल के चारों तरफ कि वे पाल्यदासी जब भी उस महल के पास आकर के झाड़ू लगाने लगती है, बोलते उस महल में रहने वाले महल की स्वामिनी राधा जी बिल्कुल चौखट पे आ जाती है और ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बड़े प्यार से देखती है। और हमारे गुरुजी वहाँ पर
बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते हैं। बीच बीच में श्रीमती राधा रानी गुरु जी को कहते हैं कि रे सखी, तुमको इतना प्यार से, इतना प्रेम से ये झाड़ू व्यवहार लगाना किसने सिखाया? तो हमारे गुरु जी कहते हैं, देखो देखो, वो जो आपकी सभा में नियुक्त है ना, वो अर्थात मेरे गुरु जी, उनके गुरु जी। अपूर्व लीला है महाराज। हैं? तो बोलते इन सब लीलाओं का चिंतन करना बोलते साधारण मानव ज्ञान से अतीत है। जो भी है, आज श्रीमती राधा रानी जी का प्रकट तिथि है। हम लोगों की योग्यता नहीं होते हुए भी अनधिकार चेष्टा किया है, लेकिन उस अनधिकार चेष्टा में भी हम लोग राधा जी का ही नाम का स्मरण किया है। राधा 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 राधा, इसलिए वे बोलते पतित पावनी है। वे समस्त प्रकार के गुण के खान है। अगर अवगुण से युक्त होकर के भी हमने उनके महिमा को श्रवण किया तो वे गुणी होकर के हमको क्षमा करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।